नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा क्या बढ़ाने वाला है बीजेपी की टेंशन। आखिर प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से ठीक 24 घंटे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने कौन सी बड़ी शर्तें रखी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के जरिए बीजेपी को 6 बड़े झटके। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अब बिहार एनडीए में गले की हड्डी बने नीतीश कुमार। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने चली आखिरी बाजी, केंद्र की उड़ाई नींद, पीएम मोदी के हर कार्यक्रम में बदलाव। आखिर क्या किया ऐसा नीतीश कुमार ने जिसकी चर्चाएं अचानक हर जगह शुरू हो गई। आइए जानते हैं आज इस रिपोर्ट में क्या है पूरी खबर विस्तार से। देखिए, आप सब जानते हैं कि केंद्र के पास दो मजबूत लाठी हैं, बैसाखी हैं, जिसके सहारे से सरकार सत्ता पर कायम है। पूरे एनडीए में आपने भी नोटिस किया होगा कि सभी सहयोगियों के मुकाबले नीतीश कुमार को इतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी चंद्रबाबू नायडू को मिलती है। वहां महाराष्ट्र की बात करें तो शिंदे को मिलती है, चिराग पासवान को मिलती है या किसी भी अन्य सहयोगी को मिलती है। ऑलमोस्ट नीतीश कुमार की ज्यादातर मांग को केंद्र अनसुना कर देता है। जैसे कि एक मांग आपको याद होगी कि नीतीश कुमार केंद्र के सामने चिल्लाते रह गए कि समय से पहले बिहार चुनाव को, विधानसभा चुनाव को थोड़ा समय से पहले करा दीजिए, पर केंद्र ने अनसुना कर दिया। नीतीश कुमार ये क्यों कह रहे थे ये आपको भली भांति पता है। नायडू और नीतीश की रेस में हमेशा नायडू को आपने आगे जाते देखा होगा। उनकी हर मांग, हर प्रस्ताव को चुटकियों में केंद्र जो है पास कर देता है और उनको जो वो मांगते हैं उनको वो सब मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार बेचारे अटक जाते हैं। इस बार नीतीश कुमार ने बाजी मारने का काम किया है। बिहार में इस वक्त जब चुनाव सर पर हैं तो बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को इस वक्त नाराज नहीं कर सकती। ये बात नीतीश कुमार को और पूरे बिहार को अच्छे से पता है। इसी का फायदा उठाते हुए देखिए, नीतीश कुमार ने केंद्र के सामने कह सकते हैं कि पीएम मोदी के सामने 6 बड़ी मांगे बिहार को लेकर रख दी हैं, जिसके चक्कर में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यहां बीजेपी कहीं ना कहीं फंस गई, क्योंकि पीएम का दौरा और बिहार चुनाव का सर पर होना, ऊपर से उस पर नीतीश कुमार की बड़ी मांग है। अब बिहार को लेकर इन सब का एक साथ होना पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर मुसीबत जो है कह सकते हैं पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत को बढ़ा दिया है। बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी के रेल मंत्रालय को पत्र लिखा, जिसमें बिहार को लेकर बड़ी बड़ी 6 मांग की गई। पीएम के करीबी अश्वनी वैष्णव के पास पहुंचा बिहार की शर्तों वाला लंबा चौड़ा पत्र, जिसमें पहली मांग बुद्ध सर्किट रेल कॉरिडोर दोहरीकरण और नई ट्रेन की है। दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग, मुंबई की तरह लोकल ट्रेन की भी मांग बिहार के लिए। उत्तर बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क, अतिरिक्त रेल लाइन की मांग। पटना क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क, फतवा एवं विदुपुर के बीच एक रेल पुल के निर्माण की मांग। आरा छपरा के बीच गंगा पर नया रेल पुल बनाने की मांग। तीसरी और चौथी रेल लाइन को जल्द से जल्द मंजूरी देने की मांग। ये तमाम बड़ी बड़ी मांगे आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा केंद्र के पास रख दी गई है, केंद्र के पास पहुंचा दी गई है। देखिए, बिहार स्पेशल पैकेज पहले ही गटक चुका है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार बिहार को नहीं दिला पाए थे और एक के बाद एक बिहार की भूख दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी मांगे केंद्र के सामने, वो भी पीएम के दौरे से महज कुछ समय पहले। ये नीतीश कुमार का एक स्मार्ट मूव हम कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार ने एक अच्छा दांव खेला यहां पर, क्योंकि अब इस समय सरकार के भी पास कोई और ऑप्शन नहीं है नीतीश की मांगों को मानने के अलावा। और इस नाजुक वक्त में बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये वही वक्त है जब बिहार में बीजेपी को नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत है। बीजेपी अगर कुछ तिगड़म करने की कोशिश भी करती है तो हो सकता है कि बिहार में उसका तगड़ा नुकसान देखने को मिले।
जिससे संभावनाएं हैं कि इन मांगों में से पीएम मोदी को कुछ प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट जो अनाउंसमेंट है वो जो ये दौरा पीएम मोदी करने आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरा, इस दौरे के ही चलते मंच से करनी पड़ सकती है। क्योंकि अब बिहार दौरे से पीएम मोदी खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। अगर बिहार की झोली में कुछ नहीं डाला उस पर भी जो है सवाल उठेंगे, कई तरीके की बातें बनेंगी और जनता की नाराजगी का खामियाजा चुनाव के नतीजों में देखने को मिल सकता है। और ये बात जो है अच्छी तरीके से बीजेपी को भी पता है कि अगर बिहार की जनता, देखिए पहले से ही कहीं ना कहीं बग को लेकर, तमाम मामलों को लेकर बिहार की जनता फिटकती नजर आ रही नीतीश कुमार से और बीजेपी से। और अगर अब ये बहुत नाजुक समय, अगर अब कोई भी चीज बिहार की झोली में नहीं डालेगी, जनता की नाराजगी के खामियाजा चुनाव के नतीजों में साफ साफ तौर पर जो है देखने को मिलेगा। ये बात बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो वही दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर बिहार को लेकर हमलावर है। प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा पर कांग्रेस के द्वारा कुछ सवाल पूछे गए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि क्या बिहार को हर चुनाव से पहले सिर्फ आश्वासनों और आंकड़ों का खेल दिखाया जाएगा। उन्होंने पूछा कि 2015 में घोषित 1.25 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। पैकेज में सड़क, पुल, रेलवे, ऊर्जा, कृषि और शिक्षा से संबंधित कई परियोजनाएं थी, उनका क्या हुआ। भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक मेगा स्किल यूनिवर्सिटी की योजना भी थी, उसका क्या हुआ। 2024-25 के बजट में वही पुराने वादे क्यों दोहराए गए। केंद्र सरकार ने फिर से बुनियादी ढांचा, कृषि और शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नई घोषणाएं तो की, पर पहले वादों का क्या हुआ। अब तक आईआईटी पटना का विस्तार, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना और जो 75,000 मेडिकल सीटें और 11,500 करोड़ की बाढ़ राहत योजना सिर्फ कागजों तक ही क्यों समिट कर रह गई है। सिर्फ कागजों तक ही है, ऐसा क्यों। क्या बिहार में कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। पटना, बक्सर और छपरा जैसे इलाकों में हाल ही में खुलेआम फायरिंग और हत्याएं देखने को मिली, हत्याएं हुई। इस पर भी जो है कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर और बिहार को लेकर, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव होने को है इसी साल, कुछ ही वक्त रह गया है बिहार चुनाव में। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर और कई तीखे सवालों की बौछार जो है सत्ता पक्ष पर, बिहार सरकार पर, पूरे एनडीए पर जो है कर रही है। अब आपको एक बार फटाफट पीएम मोदी का बिहार दौरे का पूरा स्केड्यूल क्या होने वाला है वो समझा देती हूँ। उसके बाद नायडू को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहार में एयरपोर्ट निर्माण का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी इसके बाद पटना के शेखपुरा मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी का लगभग 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी होना। देखिए, रोड शो की बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि पीएम मोदी रोड शो करेंगे और उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें और उसके जो सक्सेस को लेकर जो है प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे और उसकी सक्सेस का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि हर कह सकते हैं कि सभा में, हर कार्यक्रम में होता आ रहा है। वही जो है बिहार में होगा। बिहार बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और तमाम चीजों पर जो है विचार विमर्श करेंगे और चर्चाएं होंगी। उनका भी जो है एक अलग से कार्यक्रम है। तो वही पीएम की यह बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित बताई जा रही है। पीएम मोदी के पटना में ही रात के विश्राम का भी कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं और गैर सरकारी संगठनों की ओर से अभिवादन किए जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी में है। पटना के बाद विक्रमगंज भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाहबाद के विक्रमगंज में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की यह जनसभा 30 मई को सुबह 10 बजे से होनी है। प्रधानमंत्री विक्रमगंज से बिहार को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि देंगे भी। और वहीं जो अभी बिहार से मांगे उठी हैं, उन मांगों को भी जो है पूरा करने का कह सकते हैं वादा मंच से कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये तो था तमाम स्केड्यूल पीएम मोदी को लेकर, जो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम चीजें जो सामने निकल कर आई हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा दाव खेल दिया, 6 बड़ी मांगे रख दी है, जिसमें से केंद्र को
उनकी मांगें माननी ही पड़ेंगी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी मांगों को केंद्र जो है हामी भरता है देने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर देखिए एक और खबर नायडू के हवाले से आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के खास सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू कर्नाटक से एक बड़ा प्रोजेक्ट झटकने की फिराक में। जी हाँ, नायडू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एएमसीए और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए का प्रोडक्शन कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए उन्होंने 1000 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा है। यह जमीन लोपाक्षी मडकासिरा हब में होगी और यह जगह बेंगलुरु एयरपोर्ट से आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। नायडू ने कहा कि एचएएल को 2026 और 27 तक 2.5 ट्रिलियन के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। एचएएल और एलसीए और कह सकते हैं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। आंध्र प्रदेश एचएएल की मदद करने के लिए तैयार है। बता दें कि कर्नाटक में अभी इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक से ये प्रोजेक्ट झपटने के जो है फिराक में कर्नाटक से अपने राज्य में ये प्रोजेक्ट जो है चंद्रबाबू नायडू लाना चाहते हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि हर बार की तरह केंद्र नायडू की ये मांग भी पूरी करेगा और अगर नायडू के हाथ ये प्रोजेक्ट आता है तो आप सोचिए कि नायडू की पकड़ केंद्र में कितनी मजबूत है। तो इस खबर बस इतना ही, पर आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पीआरबी।